Good morning to all of you. Myself Uma from MCOM final year. Today's my PPT topic is how to develop rural market. आज हम इन कंटेंट पे डिस्कस करने वाले हैं. Firstly, intro of rural market, then meaning, challenges in rural marketing, strategies, involvement of government to develop rural market, then conclusion. रूरल मार्केट. जब हम रूरल मार्केट के बारे में सुनते हैं, ये सोचते हैं कि अगर हमें कोई रूरल एरिया में मार्केटिंग करनी है तो वहाँ क्या होगा, बैलगाड़ियाँ होगी सामान ले जाने के लिए, कच्चे घर होंगे, कच्चे रोड्स होंगे, और जो रूरल के पीपल हैं वो भी हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं उनको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे. ये सोचते हैं जब हम रूरल में मार्केटिंग करना चाहते हैं. रूरल मार्केटिंग का मीनिंग, मार्केटिंग क्या होती है, जहां हम कंज्यूमर की परसेप्शंस, उनके नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और ऐसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं जो कंज्यूमर की नीड को फुलफिल करके कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए. और अगर इसे ही रूरल में करना हो, मार्केटिंग को रूरल में करना हो, तो उसके लिए हमें कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी करनी पड़ेगी, उनके थिंकिंग की, उनके परसेप्शंस, वैल्यूज, उनके बारे में हमें जानना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं, उनकी नीड क्या है. चैलेंजेस इन रूरल मार्केट. जो एंशिएंट टाइम था उस टाइम रूरल मार्केटिंग वो इतनी डेवलप नहीं थी, इतनी ग्रो नहीं थी. वहाँ के जो पीपल है वो इतने लिटरेट नहीं थे. अब जो पीपल है, कुछ एक पीपल लिटरेट हो चुके हैं और उनकी जो परसेप्शन है प्रोडक्ट को लेके, मार्केटिंग को लेके, वो अलग है. और इंडिया के अंदर 75% जो लोग हैं वो रूरल में रहते हैं. तो हमारे पास ये एक स्कोप है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए और अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए. तो हमें रूरल में मार्केटिंग करनी चाहिए. फर्स्ट है डिप्राइव्ड पीपल एंड डिप्राइव्ड मार्केट. डिप्राइव्ड पीपल, वहाँ के जो पीपल है वो इतने डेवलप्ड नहीं है, अनडेवलप्ड है, और जो मार्केट है वो भी पीछे रह चुकी है. तो लोगों को पता नहीं है कि रूरल में कैसे मार्केटिंग वो जो प्रोडक्ट है उसके बारे में नहीं पता है, कैसे प्रोडक्ट को यूज़ करना है, और जो प्रोडक्ट है वो उनके लिए कैसे हेल्पफुल होगा, इस के बारे में उनको पता नहीं है. लैक ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़. जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होती हैं कि इजीली वो हमसे इंटरेक्ट नहीं हो पाते. जो बाहर से कोई आता है तो उसके साथ वो इतने अच्छे से कंफर्टेबल होके अपनी बात नहीं पहुंचा सकते. ठीक है, तो कम्युनिकेशन का भी एक जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है मार्केटर्स को. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट. रूरल जो गांव है, एक गांव इधर है, फिर थोड़ी दूर चल के फिर 4-5 किलोमीटर चलने के बाद दूसरा गांव आता है. तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, और वो जब एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाते हैं और रोड्स भी इतने अच्छे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं. नेक्स्ट है मैनी लैंग्वेज एंड डेलिकेट्स. जो रूरल एरियाज है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज होती है पीपल की, तो जो कंज्यूमर होते हैं वो हमारी बात अच्छे से नहीं समझ पाते हैं. नेक्स्ट है लोअर पर कैपिटा इनकम. जो रूरल एरियाज के अंदर ज़्यादातर इनकम है वो एग्रीकल्चर से आती है. तो एग्रीकल्चर भी डिपेंड करती है मॉनसून पे, रेंज पे, कि अगर इस बार बारिश हुई तो अच्छी फसल होगी, वरना नहीं होगी. लो लेवल ऑफ लिटरेसी. वहाँ जो रूरल एरियाज में पीपल है वो इतने लिटरेट नहीं होते. ठीक है, उनका लिटरेसी लेवल है वो लो होता है, तो वो इस सब के बारे में, जो प्रोडक्ट है उनके बारे में अच्छे से नहीं जान पाते, उनको कैसे यूज़ करना है इस सब के बारे में वो अच्छे से नहीं जान पाते. ठीक है, और नेक्स्ट है प्रिविलेज ऑफ सुपीरियर ब्रांड्स एंड सीजनल डिमांड्स. जो ब्रांड्स होते हैं, जो मतलब महंगे कॉस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके बारे में वो नहीं जान पाते. और जो सीजनल डिमांड्स होती है, मतलब कि कोई इवेंट हुआ या कोई मैरिज वगैरह हुई, या फिर मतलब जो फसल काटने का टाइम आ जाता है, जब वो सेल करते हैं, उनके पास पैसे आते हैं, तभी उनकी डिमांड है वो अराइज होती है, वरना वो इतने प्रोडक्ट नहीं लेते. और ब्रांड्स भी, कुछ एक जो ब्रांड्स होते हैं, जैसे कि रूरल में ज़्यादातर लोग कोका कोला, पेप्सी या फिर पार्ले जी वगैरह, इन्हीं पे अगर कोई नया ब्रांड आ गया तो वो उसे इजीली अडॉप्ट नहीं कर पाते. नेक्स्ट है डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग. उनकी जो थिंकिंग है कोई प्रोडक्ट को लेके, वो ये
चाहिए। जैसे कि पार्ले जी का पैकेट है तो वो 5 रुपये वाला पैकेट है, तो अगर वो 4 का कर दिया चाहे उसमें क्वांटिटी उनको 4 बिस्किट कम दे दे, बट वो 4 में लेना पसंद करेंगे। और अगर 5 का कर दिया तो वो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। और नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग प्रॉब्लम्स। इतनी स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी नहीं होती रूरल में, ना वेयर हाउस होता, तो हम ज़्यादातर प्रोडक्ट को वहाँ पे स्टोर करके नहीं रख सकते। तो ये भी मार्केटर्स को एक प्रॉब्लम है जो फेस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम्स इन सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, जो सेल्स है उसमें भी प्रॉब्लम आती है कि रिटेलर, होलसेलर, इन सबको कहाँ से लिया जाए, और डिमांड है वो अराइज होगी या नहीं होगी, या फिर पीपल जो हमारा प्रोडक्ट है उसको अडॉप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इन सबको पहले स्टडी करके देन ही रूरल मार्केट के अंदर जो न्यू मार्केटर्स हैं उनको एंटर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम होती है कि उनका जो मार्केट है, एक एरिया है यहाँ पे कुछ एक पीपल लेंगे और दूसरा एरिया है उसकी लोकेशन बहुत दूर होती है, और वहाँ जाके अपना प्रोडक्ट सेल करना, उसका प्रमोशन करना वो डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है मार्केटर्स को कौन सी स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए जिससे जो रूरल एरिया में वो अपने प्रोडक्ट को इजीली सेल कर पाए। ठीक है, रूरल मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केटर्स को ये देख लेना चाहिए कि कौन से पीपल है वो कौन सी प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे। उनको है ना अलग अलग सेगमेंटेशन बना लेनी चाहिए कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये ओल्ड के लिए है, ये है वो लिटरेट पीपल्स के लिए है, और ये वाला प्रोडक्ट है ये वुमेन्स के लिए, ये चिल्ड्रंस के लिए। इस तरह से अलग अलग सेगमेंट बना लेना चाहिए अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, जो सप्लायर है वो अपने प्रोडक्ट को इजीली सेल करे वहाँ पे, और है ना उनको पता होना चाहिए कि कौन सा जो कस्टमर है वो उसकी क्या नीड है, क्योंकि जो वहाँ पे रिटेलर्स होते हैं ना उनको ज़्यादातर पता होता है कि ये वाला जो कस्टमर है ये यही प्रोडक्ट खरीदेगा, क्योंकि वो सब उनको जानते होते हैं वहाँ पे। ठीक है, और कस्टमर पावर की कस्टमर्स को जो नीड है उनको, जो कस्टमर्स की परसेप्शन है उसको ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट देने चाहिए। और अल्टरनेटिव प्रोडक्ट है रूरल में इतनी जल्दी जो बंदे हैं वो अडॉप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे वो अपनी जो मान्यता है उसमें टिके रहते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए इतने सालों से चला रहा है, ये बेनिफिशियल है तो हम यही लेंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ये सब देख के उनको प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्योंकि जो पीपल है वो ज़्यादातर क्वालिटी या क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देते, वो ज़्यादातर प्राइस पे ध्यान देते हैं रूरल एरियाज में। नेक्स्ट है प्राइसिंग स्ट्रेटजी। प्राइसिंग उनको ब्रांड के अकॉर्डिंग, वैल्यू के अकॉर्डिंग, इन सब के अकॉर्डिंग उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिसाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी। रूरल एरियाज में ज़्यादातर ये मीडिया वगैरह का यूज़ नहीं होता, टीवी अभी तो हो गया है बट पहले इतना नहीं था। तो जो चीज़ें रूरल एरियाज में इजीली जो कंज्यूमर्स है वो अट्रैक्ट हो पाए और इजीली हमारे प्रोडक्ट के बारे में जान पाए, वही एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए। जैसे कि ये पपेट शो होता है, इनके थ्रू बता दिया, या फिर कोई मेला वगैरह में उनको बता दिया, इस तरीके से उन्हें बताना चाहिए। मोबाइल वैन एडवर्टाइजिंग, जैसे ये वैन्स आती हैं वो बताते हैं कि ये वाली बाइक निकली है, इसमें ये ऑफर है, ये सब बता के उन्हें प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए। रूरल की शॉप्स इन इंडिया, मतलब जो टेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि ये कई बार आते हैं एडवर्टाइजिंग करने के लिए, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो सिम वगैरह की एडवर्टाइजिंग करते हैं वो टेंट लगा के बैठ जाते हैं कि ये सिम है, इस पर ये ऑफर मिल रहा है, इतने महीने आपको नेट फ्री मिलेगा और अनलिमिटेड कॉल्स वगैरह होगी, इस तरीके से बताते हैं। नेक्स्ट है शॉप ब्रांडिंग इन रूरल मार्केट्स। जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर हो तो रूरल एरियाज में थोड़ा उनकी तरफ अट्रैक्शन होता है, बट जो नॉर्मल ब्रांड्स होते हैं उनकी तरफ इतना जो कंज्यूमर्स है उनका अट्रैक्शन नहीं होता। फेयर्स एंड एडवर्टाइजिंग इन रूरल एरियाज, जैसा कि मैंने बताया मेले वगैरह में अपने जो प्रोडक्ट की है मार्केटर्स को एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू डेवलप रूरल मार्केटिंग। जो गवर्नमेंट है वो कैसे इन्वॉल्व हो, मतलब अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाए कि रूरल मार्केट है वो और ज़्यादा डेवलप हो सके,
मार्केट्स, मतलब कि जो प्रोडक्ट्स हैं नए लॉन्च करने हो या फिर कोई अपनी मार्केटिंग को बढ़ाना हो या कोई नई स्ट्रेटजी लॉन्च करनी हो तो उन्हें उस टाइम पे करना चाहिए जिस टाइम पे डिमांड ज़्यादा अराइज हो रही है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, और कोऑपरेटिव मार्केटिंग कि ज़्यादातर जो फार्मर्स होते हैं वो आपस में मिलकर एक मार्केटिंग करें, चाहे वो रूरल हो या रूरल टू अर्बन हो। और सपोर्टिव पॉलिसी जैसे कि KCC वगैरह होगी या फसल बीमा योजना होगी, ये सब पॉलिसीज गवर्नमेंट निकालती रहती है। थैंक यू।